तो यहाँ पर प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। देखो इस लेवल को प्राइस क्रॉस करता है, तो इस लेवल पर हम सारे लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं कि चलो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। इस किसी लेवल पर भी हम बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बाई करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी को भी बाय करना है, पर वो बाय नहीं कर सकता है क्योंकि उसके ऑर्डर ही फिल नहीं हो गए। यहाँ पर हम लोग भी बाय करने के लिए जाते हैं, हमारे एसेल कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर होते हैं। तो स्मार्ट मनी यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकता है, उसे यहाँ पर बाइंग करनी है तो उसे चाहिए सेलर्स, और यहाँ पर कोई भी सेल नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, हम लोग भी बाइंग कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर क्या करेगा पता है? वो यहाँ पर प्राइस को इस तरीके से नीचे की तरफ लाएगा। उसे पता है कि रिटेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस है, हमने यहाँ पर किया है बाइंग, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या हो, हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इस तरीके से कैंडल के नीचे भी हो गए, तो ये पूरा लिक्विडिटी का एरिया है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ लाएगा। आप कहोगे वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसके पास बड़ा पैसा है तो वो इस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ से वो प्राइस को नीचे की तरफ लाएगा इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ पे सब लोगों ने बाइंग किया है, उनके स्टॉप लॉस है। अगर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो क्या होगा? उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें करना होगा सेल। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो उनके सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे, यहाँ पर उन लोगों को सेल करना होगा, और स्मार्ट मनी को क्या करना है? बाइंग करना है। यहाँ पर बहुत ही सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, सेलिंग के ऑर्डर आएंगे, यहाँ पर वो इन लोगों से कर लेगा बाइंग, क्योंकि उसके ऑर्डर को फिल करना है। उसकी बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी को यहाँ पर वो फिल नहीं कर सकता, यहीं पर कर सकता है क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके ऑर्डर यहाँ पर फिल हो गए, प्राइस इस तरीके से जाएगी ऊपर की तरफ। ये काम होता है स्मार्ट मनी का। इस चीज़ का एग्जाम्पल अभी ही हमने देखा था जब हम फेयर वैल्यू गैप समझ रहे थे। मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इस लेवल पर स्मार्ट मनी को करना है बाय। ये देखिए अभी का ही एग्जांपल है जहाँ पर हमने फेयर वैल्यू गैप बनाया था, फिबोनाची लगाया था, वही है। तो यहाँ पर क्या करना है? स्मार्ट मनी को बाइंग करनी है। अब इस लेवल पर उसे बाइंग करना है तो उसे चाहिए सेलर्स। तो इस लेवल पर तो उसे इतने सेलर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमें अगर सेल करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, हमारी क्वांटिटी कम रहती है, पर उसे यहाँ पर सेलर्स नहीं मिलेंगे, उसकी बड़ी क्वांटिटी है। तो उसे अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्या करना होगा? थोड़ा सा प्राइस को नीचे की तरफ ले जाना होगा। उसे पता है लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं, इस लेवल पर। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पर होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पर होंगे। उसे पता है कि इस लेवल के नीचे रिटेलर के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस है, उन्होंने बाय किया है, मतलब कि यहाँ पर उन्हें सेल करना होगा। अगर उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मुझे इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं। तो वो क्या करेगा? यहाँ से प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएगा। वो थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ लाएगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिटेलर भी सेल करने लगेंगे, यानी कि नई पोजीशन बनेगी, फ्रेश पोजीशन बनेगी कि चलो यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आने लगेगी। यहाँ पर सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनेगी, प्राइस नीचे की तरफ आएगी, सेलिंग के ऑर्डर आएंगे, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर भी यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर आएंगे। इसे क्या करना है? इसे करना है बाय। इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए सेलर्स। मिल गए सेलर्स, कुछ लोग नई पोजीशन बनाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर अपने एसएल को हिट करवाएंगे। तो मिल गए इसे सेलर्स। इसे बड़ी क्वांटिटी में बाय करना है, जो कि इसने कर लिया, और उसके बाद आप देखो क्या हुआ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसने जानबूझकर की थी ताकि यहाँ पे रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, रिटेलर यहाँ पर सेल करने के लिए जाए और यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को फिल कर सके। देखिए स्मार्ट मनी को अगर यहाँ पे ट्रेड करना है, बड़े प्लेयर को ट्रेड करना है, इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, ये जो कोई भी बड़ी कंपनी से इसे अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो इन लोगों को यही करना होगा। उसके अलावा उन लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हें बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल करना है तो सामने उतनी बड़ी क्वांटिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए ना बाइंग या सेलिंग के लिए, तभी तो वो अपने ऑर्डर को फिल कर पाएंगे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बड़ी है। तो उनको अगर अपनी बड़ी क्वांटिटी को फिल करना है तो उन्हें इसी तरीके से करना होगा। जब तक वो इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर वो रिटेलर को ट्रैप नहीं करेंगे तो उनके ऑर्डर फिल हो ही नहीं सकते हैं। तो अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए उन्हें ये करना ही होगा। पर क्या ये करना सही है? अगर एक इंसान बनकर आप सोचो तो ये करना बिल्कुल ही गलत है,
यहाँ पर रिटेलर का पैसा इस तरीके से लूटना बिल्कुल ही गलत है। वो सारे लोग अपना काम ही कर रहे हैं, उन्हें अगर अपने ऑर्डर को फिल करना है तो उन्हें मजबूरन ये करना ही होगा। अगर वो चाहे ना कि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं एक अच्छे तरीके से अपने ऑर्डर को फिल करता हूँ, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। मजबूर होकर तो मजबूर होकर पर उन्हें ये करना ही होगा। पर ये बात तो गलत है। आप चाहे जानबूझकर करो या मजबूरी में करो, गलत काम होता है। इसे पता है कि यहाँ पर मैं ट्रैप क्रिएट करूँगा, मेरे ऑर्डर तो इजीली फिल हो जाएंगे इस ट्रैप की वजह से, पर लाखों लोगों का पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा पैसा किसका डूबता है? बिगिनर का पैसा डूबता है, जिसे कुछ भी नहीं आता है, जिसे मार्केट की समझ नहीं है। उन्हीं लोगों को ये सारे लोग ट्रैप करते हैं। हमने जब ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था तो हमने कैसे समझा था? मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखो, आप ट्रैप नहीं होंगे। इस तरीके के ब्रेकडाउन को आप ट्रेड मत करो, आप ट्रैप नहीं होंगे। यहाँ पर आप फेयर वैल्यू गैप को देखो, आप ट्रैप नहीं होंगे। तो जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सीख चुके हैं, जिन लोगों को मार्केट में टाइम हो चुका है, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, उन लोगों को शायद ये ट्रैप ना कर पाए। कभी ना कभी तो कर लेंगे ये लोग, हमें कभी ना कभी तो ट्रैप कर लेंगे, पर हर बार नहीं कर पाएंगे। पर जो एक बेचारा नया इंसान है जो कि सीख रहा है, जिसे कि कुछ भी नहीं पता है, जो कि यहाँ पर बस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चलो मैंने सीखा था इसके ऊपर गया बाय कर लो, मैंने सीखा था इसके नीचे आया सेल कर लो, इस तरीके से तो मार्केट नहीं चलती है। वो जो बेचारे नए लोग आते हैं ना, उनका पैसा यहाँ पर इस तरीके से लूटा जाता है। और नए लोग होते हैं, किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो 1 लॉट बाय करेगा, 2 लॉट बाय करेगा, वो 50 लॉट बाय कर लेगा, वो 100 लॉट बाय कर लेगा, जितना पैसा है सारा पैसा लगा देगा, फिर उसका होगा बड़ा सा लॉस, एक ही दिन में अपनी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर देगा। क्यों होगा ऐसा? ये ट्रैप की वजह से होगा ऐसा। ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं होती है कि आप यहाँ पर कभी भी आए और पैसा कमा कर चले गए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा प्लेयर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा किन्हें टारगेट करता है? नए लोगों को टारगेट करता है। नए लोग ही ज़्यादातर इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपना लॉस करवाते हैं, नई पोजीशन बनाने में भी और स्टॉप लॉस हिट करवाने में भी। तो उन लोगों को ये ट्रैप करता है। तो देखो, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। हाँ, इन लोगों को ये करना ही होगा, तभी ये अपने ऑर्डर को फिल कर पाएंगे। पर यहाँ पर इन रिटेलर का पैसा ले लेना, जो कि यहाँ पर रात दिन मेहनत करके अपना सेविंग का पैसा लाते हैं। यहाँ पर जिन लोगों का पैसा जाता है ना, वो लोग किस तरीके से पैसा लाते हैं पता है? महीने जो कुछ भी वो पैसा कमाते हैं ना, उनमें से 1000, 2000, 5000 थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखते हैं, उनकी सेविंग करते हैं। फिर वहाँ से वो 50,000 या 1 लाख रुपए जुटाते हैं। फिर वो 50,000 या 1 लाख रुपए लेकर आते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए कि ये 50,000 और 1 लाख रुपए मैं लगाऊंगा और यहाँ पर इनको मैं डबल कर लूँगा। ये डबल का ख्याल कहाँ से आता है? सोशल मीडिया से आता है। वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किसी ने एक दिन में 1 लाख का 2 लाख कर लिया, एक दिन में 5 लाख का 10 लाख कर लिया। ऐसी सारी चीज़ें वो देखते हैं, उनके मन में भी लालच आता है कि चलो मैं भी यहाँ पर पैसा डबल कर लूँगा। फिर इस तरीके से पूरी ज़िंदगी भर की सेविंग लाते हैं। वो सेविंग उन लोगों ने किस तरीके से की होती है पता है? अपने बच्चे को कोई भी चीज़ चाहिए ना, उन्हें वो चीज़ ला कर नहीं देते हैं। बेटा अभी नहीं, बाद में लाएंगे, बेटा अभी नहीं, बाद में लाएंगे, दिवाली पर बोनस मिलेगा ना, तब मैं तुझे नई साइकिल ला के दूंगा, अभी पैसों की थोड़ी कमी है। इस तरीके से अपने बच्चों की ख्वाहिशों को मार के, अपनी खुद की ख्वाहिशों को मार के, अपनी परिवार की ख्वाहिशों को मार कर वो पैसा जमा करते हैं कि चलो ये पैसा आगे जाकर हमें काम आएगा। फिर इस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ भी देख लेते हैं, मन में लालच आता है, मन में एक उम्मीद आती है कि चलो यहाँ से मैं पैसा डबल कर लूँगा, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर लूँगा। 1 लाख जो मैंने जमा किया है उसे 2 लाख कर लेता हूँ। फिर वो जो प्रॉफिट का 1 लाख रुपए मेरे पास आएगा ना, उस 1 लाख से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करूँगा, जिसे जो चाहिए मैं ला के दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे मिल चुका है शॉर्टकट। अभी मैंने यहाँ पे रील में देखा, किसी ने 1 लाख को 2 लाख कर लिया। कैसे किया? सपोर्ट पर प्राइस आई, उसने कॉल बाय कर लिया, प्राइस गई ऊपर की तरफ, वहाँ पर 1 लाख के हो गए 2 लाख। बस यही चीज़ें उनके दिमाग में होती है। फिर यहाँ पर आते हैं ट्रेड करने के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ पे सीखना होता है, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, रूल डिसिप्लिन पे ट्रेड करना होता है। उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर पता भी है तो वो किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उनके मन में आ चुका है लालच, उन्हें अपना पैसा बस डबल करना है। उसी चक्कर में अपना सारा पैसा डुबा कर वो चले जाते हैं। यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को वो लॉस कर देते हैं एक ही ट्रेड में। और उन पैसों को लॉस कौन करवाता है? ये लोग करवाते हैं। तो यार यहाँ पर आप मेरी बात को समझो, इन लोगों को हम नहीं रोक सकते हैं। ये तो काम वही करेंगे जो उनको करना है। इससे पहले भी ये बात मैंने एक बार आपको समझाई थी। देखो, ये लोग तो वही करेंगे जो इनको करना है, इसे हम नहीं रोक सकते हैं।
पर हम अपने आप पर तो कंट्रोल ला सकते हैं ना कि हमें क्या करना है। अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई इन कॉल पुट के पीछे मत लगा दो, इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले सीखो, समझो, मेहनत करो, जितना हो सके उतना अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करो। उसके बाद भी लॉस होंगे पर छोटे लॉस होंगे। ज़िंदगी भर की आपकी कमाई चली नहीं जाएगी। आपको पता होगा कि अगर मुझे यहाँ पे टिकना है तो किस तरीके से मुझे ट्रेड करना है, मुझे किस तरीके से अपनी कैपिटल को बचा कर रखना है, मुझे किस तरीके से इस स्मार्ट मनी के ट्रैप से बचना है। सीख कर करोगे, सोच समझ कर करोगे तो कुछ हो पाएगा। ऐसे ही चले आओगे पैसों को डबल करने के लिए, सारा पैसा गवा कर चले जाओगे।